हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो क्या आपने भी हाल ही में घर खरीदा है और आप बिल्डर की परेशानियों से दिक्कत में हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हैं रेरा अथॉरिटी के पास में। तो आज हम स्टेप वाइज बिल्कुल वेबसाइट में लेके चलूंगा, एक एक स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको कंप्लेन फाइल करनी है। अब देखिए, कंप्लेन फाइल आप अपने जहां भी आपने एक फ्लैट वो लिया है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करना चाहते हैं, वो किस स्टेट में है, वहां कौन सी रेरा अथॉरिटी है। जैसे यूपी में है तो यूपी रेरा होगा, हरियाणा में है तो हरेरा होगा, महाराष्ट्र में है तो महारेरा होगा, और ऐसे आपके अलग अलग स्टेट्स में रेरा की अथॉरिटीज हैं। ठीक है, तो आपका कौन से स्टेट में है, प्रोसेस सबका सेम रहता है। आज मैं यूपी रेरा की वेबसाइट में जाके आपको स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगा कि आपको कंप्लेन कैसे फाइल करनी है। ठीक है, किसके अगेंस्ट, प्रोमोटर के अगेंस्ट, उस बिल्डर के अगेंस्ट जिससे आपने फ्लैट लिया है या फिर बुक किया है और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है। अब दिक्कत मतलब आपको पोजेशन नहीं मिला, आपको जो बोली गई थी टर्म्स वो बाद में चेंज कर दी गई, आपको जितना अमाउंट बताया गया था वो चेंज कर दिया गया, आपके फ्लैट का नक्शा चेंज कर दिया गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। रेरा के पास आइए, सॉल्यूशन एक एक स्टेप वाइज है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें वही गूगल पे यूपी रेरा टाइप कर देंगे, उनकी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यूपी रेरा। नाउ यू पहली आ रही है उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखेंगे कि इसमें जो भी पोर्टल खुलता है, नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि होम, अबाउट रेरा, लीगल, रजिस्ट्रेशन, कंसीलिएशन फोरम, कंप्लेन, रिक्वेस्ट, लॉगिन। लॉगिन क्या होता है, अगर आपको देखो बिल्डर को, एजेंट्स को, इनको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है तो वहाँ से वो लॉगिन करते हैं, लेकिन हमारा सिंपल सा काम है, हम करेंगे कंप्लेन। तो यहाँ पे आए कंप्लेन सेक्शन में रजिस्टर कंप्लेन करनी है, क्योंकि अगर हमने कंप्लेन कर ली है तो फिर बाकी स्टेप हम देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, सेकंड कंप्लेन करनी है या फिर हम पब्लिक ग्रीवेंस में जाना चाहते हैं। पर अभी हम सिंपल सी बात है, फ्रेश है बिल्कुल, रजिस्टर कंप्लेन करेंगे, पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे भैया आपकी भी डिटेल्स लेंगे। तो आप ईमेल से करना चाहते हैं, ओटीपी से, जैसे हम कर लेते हैं ओटीपी से। अगर हम ओटीपी से करते हैं तो मोबाइल नंबर मांगेगा, ये मैं करके दिखाता हूँ, फिर आगे स्टेप में चलेंगे। तो ओटीपी वेरीफाई कर लिया है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमें कंप्लेन फाइल करनी है। हमारा डैशबोर्ड है, ये प्रोफाइल है हमारी। ठीक है, अब न्यू कंप्लेन है, फॉर्म एम भरेंगे, यहाँ पे जाके कंप्लेन रिक्वेस्ट में जाके न्यू कंप्लेंट्स, एंड इसमें हम आ जाएंगे अब कंप्लेन के पूरे फॉर्म में। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, ये मान के चलते हैं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, यूज़र मैनुअल और सब चीज़ें मैं अग्री करता हूँ। ठीक है ना, ये सब ऑर्डर से आप देख सकते हैं, बाकी जो ये कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आपने अगर वीडियो देखी है तो फिर ये वही चीज़ें हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप उसके अलॉटी हैं, आपको आपका पोजेशन लेट हो गया, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, सिंपल सा यही फोरम है आपका। कंटिन्यू करेंगे इसको। नाउ अब ये कह रहा है कि देखो, आप कंप्लेन करने से पहले क्या आप कंसीलिएशन फोरम में जाना चाहते हैं, क्योंकि कंसीलिएशन फोरम में जाएंगे तो आप मतलब वहाँ म्यूचुअली आपका वो सेटल होगा, जो भी होगा। अब ये जो भी है आप करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए। अब हम नो कर देते हैं। ठीक है, कंसीलिएशन आप चूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, तो हमने जैसे कंसीलिएशन नो कर दिया था। अब है कंप्लेन की बेसिक डिटेल्स, हम यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे। इज़ देयर एन अर्लियर ऑर्डर पास्ड बाय रेरा इन दिस मैटर, क्या इसमें कभी कोई रेरा अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है आपके मैटर में, नहीं किया। इज़ देयर एनी कंप्लेन अंडर सेक्शन 31, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन है वो 31 में ही जाएगी। आपकी सेम कंप्लेन कोई पेंडिंग है रेरा में, नहीं पेंडिंग है क्योंकि हम नहीं हैं। पेंडिंग कोर्ट केस, कोई आपने रेरा के अलावा कहीं कंज्यूमर में या फिर कहीं और कोर्ट केस तो नहीं किया है, नहीं किया है। उसके बाद आ गई आपकी डिटेल। अब कंप्लेन अगेंस्ट प्रोमोटर आप करेंगे। अब प्रोमोटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोमोटर है वो। ठीक है, आपका जो भी है, यहाँ पे सारे रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि रेरा में रजिस्टर्ड है तो सबकी लिस्ट है। ठीक है, अब मैं ये फटाफट से सिलेक्ट करता हूँ, इसको ब्लर करके, और फिर हम आगे चलेंगे। अब इसमें लास्ट में एक ज़रा एक क्वेश्चन पूछता है कि ये केस को बेंच के सामने, मतलब जजेस के सामने कौन पेश करेगा। अलॉटी मतलब जो बायर है वो खुद ही पेश करने वाला है अपना केस, स्वयं अपना पक्ष खुद रखेगा, या फिर वो किसी को ऑथोराइज करेगा, वो लॉयर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो अगर अलॉटी आप खुद करने वाले हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं, मान लीजिए अलॉटी खुद कर रहा है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि आपने जो प्रोफाइल बनाई थी तो फिर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, लॉगिन करने से पहले जो प्रोफाइल बनानी है, अगर आप नए हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें डालनी पड़ेगी। अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा अपार्टमेंट लिया था, लॉकेबल, अनलॉकेबल, आप जो भी डिटेल्स हैं कुछ भी डाल दो, 2 3 4, एंड वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। नाउ हमने कितना अमाउंट पे कर दिया, कुछ भी डाल देते हैं। इसको हम सबमिट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज
ये, वरना कंप्लेन एक्चुअल में फाइल हो जाएगी। एंड इज देयर एनी को अलॉटी है तो यस, नहीं है तो नो। जैसे कोई को अलॉटी नहीं है मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा है मिलके, आप अकेले हैं। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है एक एक करके, मतलब आपको लगेगा आधा घंटे से 1 घंटा लग सकता है पूरा फॉर्म भरने में। डेट ऑफ एप्लीकेशन डालेंगे कि आपने कब अप्लाई किया था, वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम डाल देते हैं, कुछ भी डेट डाल देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बुकिंग फॉर्म अवेलेबल है, आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, क्योंकि अगर आप यस करेंगे आपको फिर अब वो अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या बोली गई थी एग्रीमेंट फॉर सेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग, अगर आपने बुकिंग कैंसिल कराई या उन्होंने कैंसिल करी तो उसकी डेट क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वही मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद एग्रीमेंट फॉर सेल है तो यस, नहीं है तो नो। ये सब चीज़ें आप करने के बाद फिर नीचे आएंगे। एडवर्टीजमेंट ब्रोशर प्रोस्पेक्टस कॉपी अगर आपके पास है यस करके अपलोड कीजिए। पेमेंट प्लान क्या था वो डालिए। सैंक्शन प्लान उनका अगर आपके पास है तो डालिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लीज डीड, कोई भी सेल डीड, कन्वेंस डीड कुछ हो चुकी है वो डाल दीजिए। ऑफर ऑफ पोजीशन दिया है वो डाल दीजिए। लेटर ऑफ पोजीशन दिया है वो डाल दीजिए। डिमांड लेटर, इन्फॉर्मेशन थ्रू आरटीआई, वकालतनामा, जैसे अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं अपने बिहाफ पे केस लड़ने के लिए तो आप क्या करेंगे, एक वकालतनामा उनसे साइन करवाएंगे, तो उसकी यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें फिर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ग्रेस पीरियड, कुछ ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन था कि भैया हम 3 साल में कंप्लीट करेंगे प्लस 3 महीने का ग्रेस या 6 महीने का ग्रेस, ऐसा कुछ है मेंशन करिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेव होता है कि नहीं। नाउ अब हम आ चुके हैं पेमेंट के सेक्शन में कि भैया आपने जो पेमेंट करी है उसकी कोई स्टेटमेंट है आपके पास, इंडिविजुअल रिसीट हो, बैंक की कोई स्टेटमेंट हो, लेजर की कोई स्टेटमेंट हो, कुछ भी है आपको यहाँ डालना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोमोटर, उससे कुछ पैसा वापस आ चुका है तो उसकी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको प्लीज़ सेलेक्ट डिटेल ऑफ पेमेंट्स मेड टू द प्रोमोटर, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिसीट टाइप इंडिविजुअल रिसीट है। डेट कुछ भी डाल देते हैं। अमाउंट, अब यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी। फ़ाइल चूज़ कुछ भी कर लेते हैं, चलो। उसके बाद हम चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। अब ये डिटेल पूछेगा लोन की, कोई लोन है तो उसकी आप डिटेल डालिए, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आपने यस किया तो आपको उसका एग्रीमेंट, ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, टीपीए से हम बोलते हैं, वो किसके बीच में होता है, बिल्डर आपके और बैंक के बीच में होता है, वो अपलोड करना पड़ेगा। लोन का सैंक्शन लेटर, अमाउंट, ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, तो हम कर देते हैं नो। उसके बाद लोन रीपेमेंट की डिटेल्स, अगर कुछ कैसे कैसे आपने रीपे किया उसकी कोई डिटेल्स है तो वो मेंशन कीजिए। उसके बाद इज़ देयर एनी रिम्बर्समेंट बाय प्रोमोटर इन लिeu ऑफ प्री ईएमआई, कुछ बिल्डर ने आपको कोई रिम्बर्स किया है पैसा प्री ईएमआई वाला, तो यस या फिर नो। इसको हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। नाउ अब आप चाहते क्या हैं, बिल्डर से आप ये केस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, उसके साथ साथ देखो कॉमा लगा है, उसके साथ डिले इंटरेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विद रजिस्ट्री ऑफ यूनिट, मतलब आपके नाम पे करवाई जाएगी पर आपको जितना भी डिले हुआ है उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या तो आप पूरा का पूरा पैसा रिफंड चाहते हैं, या तो आप पोजेशन चाहते हैं अलॉन्ग विद डिले इंटरेस्ट चाहते हैं खाली, इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट एंड ये चाहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट यूनिट चाहते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी चाहते हैं। तो मोस्टली लोग यही वाला चूज़ करते हैं क्योंकि उनको पोजेशन भी चाहिए और जितना डिले हो गया उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, ठीक है। अब ग्राउंड फॉर कंप्लेन आप क्यों कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इज़ डिलेड एंड द वर्क इज स्लो डाउन, कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। इसमें आप नोट भी लिख सकते हैं और 3-4 ऑप्शन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं बस। अब यहाँ पे आप कुछ भी चाहते हैं 500 वर्ड तक अपनी पूरी व्यथा समझा सकते हैं कोर्ट को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस दिन मैंने ये किया वो किया, ऐसे इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जो भी XYZ जो भी चीज़ें हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 500 वर्ड तक। अब इसको भी हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको कुछ और चीज़ें डालनी है, फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे समझा के, डॉक्यूमेंट नेम, अपलोड फाइल, यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप और भी फाइल्स लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से मेमो ऑफ द कंप्लेन आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें भर देंगे, अपलोड कर देंगे, मेमो ऑफ द कंप्लेंट मतलब काइंडली डाउनलोड द फॉर्मेट ऑफ मेमो एंड अपलोड द कंप्लेंट ऑफ द मेमो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। यहाँ से आप मेमो को डाउनलोड करोगे, ठीक है, और उसको भी अपलोड करोगे। तो ये जैसे हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे देखो पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, उसको आपको एज इट इज़ लिख के आपको अपलोड करना होगा। ये देखो मेमो क्या है, ये बेसिकली कंप्लेन का फॉर्मेट है जो कोर्ट्स में यूज़ किया जाता है ताकि कोर्ट को एक यूनिफॉर्म तरीके से सबकी कंप्लेंट्स मिले और वो इस पर आगे डील कर सके। तो ये आप सब भरेंगे, इसको भाई डाउनलोड करना है, 8 पेज का है, पूरा भरना है। कंप्लेन नंबर ऐसे आप छोड़ देना, इन द नेम ऑफ ये,
यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी कौन है, यहाँ पे आप सिनॉप्सिस, डेट, पेज नंबर बाद में मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे, इन द मैटर ऑफ सब कुछ नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इंक्लूडिंग अलॉटी। ये सब एडवोकेट्स को आता है, अगर आप किसी एडवोकेट से करा रहे हैं तो वो सब ये खुद कर देंगे, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा, क्योंकि हम तो ये करते रहते हैं। और बाकी आपको अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप ये यहाँ पे सिनॉप्सिस में आएंगे, आप सारे इवेंट समझाएंगे कि कहाँ से शुरू होके बिल्कुल एक तरीके से, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज, पहले क्या, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, फाइनली यहाँ तक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ज्यूरिसडिक्शन ज़रूर होना चाहिए, फैक्ट ऑफ द केस ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप पूरे एक कंप्लेन तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रिलीफ सॉर्ट ज़रूर होना चाहिए कि आप यहाँ आए क्यों हैं, चाहते क्या हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं कोर्ट वही देगा और उसी के अकॉर्डिंग देगा, कुछ अलग से नहीं दे सकता, ठीक है ना। कंप्लेनेंट नॉट पेंडिंग विद एनी अदर कोर्ट, ये सब समझाएंगे कि कुछ भी कहीं और भी पेंडिंग नहीं है। लास्ट में वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे आपके साइन वगैरह होके, स्टैम्प वगैरह लग के ये हो जाएगा सबमिट। और ये है अपना लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, आप जो जो चीज़ें अटैच कर रहे हैं उसके सारे के सारे यहाँ पे आप लिस्ट बनाएंगे, एनेक्सेस बनाएंगे। और ये बस यहाँ पे देखो एक तरीका भी लिखा हुआ है कि एवरी कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड इन इंग्लिश या फिर हिंदी एंड शैल बी फेयरली एंड लेजिबली प्रिंटेड इन डबल स्पेसिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्टैंडर्ड A4 पेपर विद एन इनर मार्जिन ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर्स। तो ये पेज की सेटिंग आपको ऐसी करनी है क्योंकि वो उससे यूनिफॉर्म तरीके से जाएगा और पढ़ने में उनको आसानी होगी। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे शब्द लिख दिए, तो वो जो भी ये सीक्वेंस समझाया गया उस तरीके से ये पूरी फॉर्मेटिंग रहेगी और इस तरीके से आपको ये करना है। ये तो जो नया कर रहा है उसके लिए है, बाकी जो करते रहते हैं उनको पता है, उनके पास फॉर्मेट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसको आपको पूरा डाउनलोड करके इसको यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद ही आपका सेव एंड नेक्स्ट खुलेगा। तो मैं चलो इसी फाइल को ही कर लेता हूँ, ठीक है, इसी फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। अब ये फाइल अपलोड हो चुकी है और यहाँ से हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया है। नाउ फाइल इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। नाउ अब देखते हैं क्या होता है। अब सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है। अब ये आपका पूरी कंप्लेन आ गई जिसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी है। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं जो जो आपने भरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने एफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट में जाके फिर ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे स्टेप्स बचे नहीं हैं और फिर ये रजिस्टर हो जाएगी। तो हमें रजिस्टर करनी नहीं है, सिर्फ सीखना था, सिखाना था, ओके। सो आई होप आपको ये कंप्लेन करना पूरा आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।